हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आलू गमले में उगाने का आज मैं आपको एक बहुत ही सेपरेट तरीका दिखाऊंगा जो कि आप देखेंगे यकीनन आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। यह वीडियो पूरी अपडेट के साथ हमने बनाया है दोस्तों। बीज लगाने से लेकर पौधे बनने तक के इवन कि आलू को हम किस तरह से कब तक हार्वेस्ट कर सकते हैं, पूरी अपडेट आप इस वीडियो पे देख सकते हैं। बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। गमले में भी, ग्रो बैग में भी आप बड़ी आसानी से आलू को उगा सकते हैं और रिजल्ट दोस्तों काफ़ी अमेजिंग होगी और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़े से आप मेहनत करेंगे, थोड़े से बीज अगर आप लगा देंगे तो काफ़ी सारे बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक रूप से आलू को घर पर उगा सकते हैं और बहुत ही लाजवाब ये वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो पे काफ़ी डिटेल के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करा है कि अगर आप गार्डनिंग पसंद करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जो कि छोटे छोटे स्पेस पे आप उगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस होम गार्डन एक्सपेरिमेंट चैनल पर। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये गमले हैं और इस गमले में आज हम आलू लगाने वाले हैं। आलू लगाने के लिए हमें किस तरह की मिट्टी और कौन सा खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, बने रहें इस वीडियो पे। चलिए मैं डिटेल से आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आलू की बीज दोस्तों हमें किस तरह से लेनी चाहिए, आपके सामने आप देख सकते हैं। आलू जो है अभी आप ये देख सकते हैं, इनके स्प्राउटिंग हुई है, इनके आँखें जो है वो निकल आई है। और ये दोस्तों आलू जो है सर्दियों के दिनों में लगाई जाती है, ठंड के समय में, जो कि अक्टूबर से शुरू हो जाती है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो अक्टूबर से इसकी खेती शुरू होती है और नवंबर के अंत तक आप इसे ज़रूर लगा लें ताकि पौधे की ग्रोथ करने की समय अच्छे से मिल सके और काफ़ी सारे आलू मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरह से हमें आलू को उगाना चाहिए गमले पे। तो ये गमले आप देख सकते हैं जिसकी मैक्सिमम गहराई 12 से 13 इंच की भी होगी तो चल जाएंगे। ये साधारण सा मिट्टी है दोस्तों, ये नॉर्मल मिट्टी जो कि हमारे नर्सरी की होती है। और ये है गोबर की खाद पूरी तरह से डिकम्पोज। ये है दोस्तों रेत, रिवर सैंड जिसे हम कहते हैं। और यह है दोस्तों राइस हस्क, धान के जो छिलके होते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पे आप गोबर खाद की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। बट दोस्तों ये बहुत ही बेनिफिशियल है मिट्टी के लिए। और ये है सरसों खली दोस्तों, मस्टर्ड केक जो पशु चारे के रूप में लोग करते हैं इस्तेमाल। इस सरसों खली को आप इस तरह से पाउडर फॉर्म में आप कर सकते हैं। और एक गमले में आप लगभग 20 से 30 ग्राम की मात्रा ऐड कर सकते हैं। ये है हल्दी, 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी फंगल के रूप में। तो ये साधारण सा मिट्टी है, नॉर्मल सॉइल दोस्तों। ये है गोबर की खाद 40% और 10% रेत हमने ली है। 10% इसमें हमने राइस हस्क ली है, धान के छिलके। धान के छिलके अगर आपके पास ना हो तो आप गोबर खाद ले सकते हैं। धान के छिलके हमारे एरिया में मिल जाते हैं, आपके यहाँ भी मिल जाते हैं। ज़्यादा हमें महंगी नहीं होती है, ये लगभग 8 रुपये में आपको केजी मिल जाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की स्प्राउटिंग हुई आलू जो होती है, इस तरह से आँखें निकली हुई होती है, उस आलू का ही इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे भी आलू की खेती जब आती है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आलू में स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नवंबर के समय में आप देखेंगे इस तरह से आलू स्प्राउटिंग हुई मिलती है। तो आप इस तरह से आप अपने लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 5 गमले हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले तो इस मिट्टी को हम मिक्सअप करेंगे। साधारण मिट्टी थी और इसमें हमने गोबर खाद लिया है और रेत, राइस हस्क, थोड़ी-सी हल्दी हमने 1 अगर हम चम्मच ली है। रेशियो की बात करें दोस्तों तो इसमें हमने 40% साधारण मिट्टी ली है, 30% इसमें हमने पूरी तरह से डिकम्पोज़ गोबर की खाद ली है, 20% राइस हस्क लिया है और 10% रेत जो कि बालू, रिवर सैंड हम कहते हैं। इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। गमले में छोटे-छोटे होल बनाना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं, छोटे-छोटे आप 2, 3, 4 आप इस तरह से होल बना सकते हैं और किसी भी खपरी, ठिकरी से आप इसे बंद कर सकते हैं। जब हम एक्स्ट्रा वाटर देते हैं, ओवर वाटरिंग जब होती है तो इन होल के मदद से पानी ड्रेन आउट होती है। साथ ही इसमें ऑक्सीजन की भी फ्लो होती है मिट्टी में, जिससे रूट डेवलप होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो होल करना बहुत ही ज़रूरी है। और देख सकते हैं गहराई मैक्सिमम ये 12 से 13 इंच की है और चौड़ाई जितनी होगी उतने आप आलू के बीज लगा सकते हैं, उतने सारे आपको आलू मिलेंगे। एक गमले में 2 आलू हम लगा सकते हैं, उससे ओवर हमें नहीं लगानी चाहिए। तो अब मिट्टी हमारी बिल्कुल प्रिपेयर है, आप देख सकते हैं। इस तरह से सॉइल मिक्सचर को आप बना सकते हैं।
काफ़ी ईजी है दोस्तों। मुझे लगता है ये सॉइल मिक्सचर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब एक-एक करके हम गमले में मिट्टी को फिल करेंगे। मिट्टी को दबानी नहीं है, आप किसी भी बेलचे की मदद से इस तरह से अच्छे से हम फिल कर लेंगे। फिल करते समय ध्यान रखें ऊपर से लगभग 4 इंच आप ज़रूर खाली रखें, 3 इंच आप खाली रखें, ताकि बीच में गोबर की खाद का भी हमें इस्तेमाल करनी होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इससे गोबर खाद और थोड़ी पानी जब हम देंगे तो ये पानी रुक सकती है, रुकने के लिए मदद मिलेगी। तो अब हम एक-एक आलू को हम सेट कर देंगे। अभी हम 2 से 3 आलू हम लगाएँगे, क्योंकि कई बार पौधे की बीज की जर्मिनेशन नहीं होती है, इसलिए जब एक्स्ट्रा पौधे होंगे तो आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं और किसी दूसरी जगह पे प्लांटेशन कर सकते हैं। ज़्यादा आलू की बीज नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो फिर पौधे की सिर्फ ग्रोथ होगी, आलू आपको बहुत ही कम मिलेंगे। इस तरह से आलू को आप फिट कर सकते हैं। मिट्टी में जो है बीज की गहराई जो है लगभग 1.5 इंच की गहराई में आप इस तरह से मिट्टी में दबा सकते हैं और ऊपर से मिट्टी को कवर कर दें। बीज लगाने के बाद तुरंत हमें पानी देनी है, वाटरिंग करनी है। मिट्टी में कई बार किसान लगाते हैं तो तुरंत इसमें पानी नहीं दी जाती है, लगभग 1 से 2 से 3 दिन के बाद पानी दी जाती है। बट ये गमले में लगी है दोस्तों, तो इसे नमी की ज़रूरत होगी। इस तरह से बीज लगाने के बाद अभी हमें तुरंत वाटरिंग करनी है। और ध्यान रखें दोस्तों, आलू को धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है। दिन के मैक्सिमम 8 से 10 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। धूप की अगर आप पूरा करेंगे तभी आपके आलू के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। मिट्टी के अंदर में जो आलू के कंद है, जो आलू है, वो फ्रूटिंग बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो अब इस तरह से बीज हमने लगा दी है। अब इसमें हम अच्छे से वाटरिंग करेंगे। पानी देने के बाद खुले धूप में हमें रखनी है। तो ये है दोस्तों, आलू हमारी लग चुकी है। चलिए अब हम इसमें पानी अच्छे से डालेंगे। पानी इतनी डालनी है ताकि मिट्टी अच्छे से नम हो जाए और जो होल है उस होल की मदद से पानी निकलने लगे। तो आप ये देख सकते हैं, इतने पानी देनी है ताकि ड्रेन बॉटम होल से पानी अच्छे से निकल सके। चलिए कुछ रिजल्ट मिलते हैं। और ये देख सकते हैं 11 दिन की बाद की रिज़ल्ट है। और 11 दिन के बाद आलू की स्प्राउटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इनके पौधे की ग्रोथ निकल चुकी है। और इस तरह से थोड़ी अभी पौधे की मात्रा काफ़ी है, तो हम इसमें अभी बीच में 2-3 आलू की जो पौधे हैं हम यहाँ से निकाल लेंगे और अपने ग्राउंड में या फिर अदर गमले में भी हम इसे प्लांटेशन कर सकते हैं। अभी हम चलिए, अब पानी की मात्रा इसे चाहिए होगा दोस्तों। जब स्प्राउटिंग होते हैं, इस तरह से पौधे बनते हैं, तो आलू को पानी की ज़रूरत होती है। ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग से आपको बचनी है दोस्तों। बार बार मैं कहता हूँ कि जब भी गमले में आप कोई भी पौधे या फ्रूटिंग वाले लगाते हैं तो पानी तभी देनी चाहिए जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। और ऊपर की सरफेस एरिया आप चेक करें, आप देखेंगे 1 इंच 1.5 इंच की गहराई तक सूख चुकी है, तभी हमें पानी देनी है। और पानी ना ही ज़्यादा देनी है, ना ही कम देनी है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह की बातें आपको जाननी चाहिए। चलिए मिलते हैं आगे के रिजल्ट देखने के लिए कुछ दिन के बाद। 26 दिन बाद, 26 दिन की बाद की रिजल्ट है दोस्तों, 26 डे, जो कि आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ काफ़ी बेहतर चल रही है। धूप अच्छे से मिलने चाहिए। जब पौधे की ग्रोथ लगभग 4 से 5 इंच की हो जाती है, तब मिट्टी में गुड़ाई करनी होती है, क्योंकि इनके रूट काफ़ी तेज़ी से डेवलप होते हैं। रूट जितने डेवलप होंगे उसमें उतने आलू बनते हैं। तो इस समय हमें गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के साथ साथ इसमें मिट्टी में 2-4 मुट्ठी गोबर की खाद को आपको मिक्स करनी है कुछ इस तरह से। अभी हमने गोबर की खाद पहले ही इसमें हमने मिलाया था, तो अभी हमारे पास खाद ख़त्म थी। तो आप इस तरह से जब गुड़ाई करते हैं तो इसमें गोबर की खाद दें और अच्छे से मिट्टी को गुड़ाई करके इस तरह से हल्के-हल्के जड़ों के सामने चारों तरफ से हल्के-हल्के गुड़ाई करनी है, मैक्सिमम 1 से 1.5 इंच के गहराई में। और इस तरह से गुड़ाई करके जड़ों के सामने इस तरह से मिट्टी को चढ़ानी है। ध्यान रहे, अभी गोबर की खाद आपको ज़रूर देनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको आलू ज़्यादा चाहिए होगा तो इस समय पौधे की रिक्वायरमेंट होती है खाद की। तो गुड़ाई करने के बाद जड़ों के सामने हमें मिट्टी चढ़ानी है और इस तरह से अभी हमें पानी नहीं देनी है। इसके 1 दिन बाद हम इसमें अब वाटरिंग करेंगे। तो चलिए वेट करते हैं इसके आगे के रिजल्ट देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों कुछ दिन बाद। आफ्टर 48 डे,
48 दिन हुए हैं दोस्तों और अब प्लांट की ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ आप देख सकते हैं। आलू की जो ग्रोथ है काफ़ी लस ग्रीन, काफ़ी हरापन आप देख सकते हैं। आलू के ये जो पत्ते हैं दोस्तों, इनके साग के रूप में, भाजी के रूप में भी लोग काफ़ी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी ये पौष्टिक भी होती है। लेकिन इसे हमें खाने से पहले डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। कई कई बार कई लोगों के लिए ये सही नहीं होते हैं, तो आप सही जानकारी लेकर ही खानी चाहिए। कई बार आलू के जो साग है कई लोगों को पसंद नहीं होती है, एलर्जी होती है, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसे खानी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इस समय अब हम इसमें लिक्विड खाद दे सकते हैं। लिक्विड खाद पौधों को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करती है। आप देख सकते हैं अब इसकी प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है। चलिए खाद हम देखते हैं किस तरह से लिक्विड खाद बना सकते हैं। यह है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। गोबर खाद की तुलना में ये काफ़ी पौधे के लिए पौष्टिक होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ईज़िली आपको मिल जाएंगे गार्डनिंग शॉप से, एग्रीकल्चर शॉप से आपको मिल जाते हैं। 1 केजी में हमारे यहाँ 20 रुपए के मिलते हैं। अलग अलग जगह पे कुछ अलग रेट होती है, बट आप इसे 1 केजी लेते हैं तो काफ़ी दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है राख, वुड ऐश है दोस्तों, लकड़ी की जो राख होती है, ये इसमें पोटास की मात्रा भी होती है। और ये है सरसों खली, पशु चारे, जो मस्टर्ड केक है, और इसको आप पाउडर के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने शुरू स्टेज में इस्तेमाल करा था। अभी आप इसकी लिक्विड खाद बना सकते हैं। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लिक्विड खाद किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारे पास 1 लीटर सादे पानी। बनानी कैसे हैं, आप बने रहे इस वीडियो पर ध्यान से। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप सही तरीके से देखेंगे तब आप जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो सही तरीके से आप ग्रोथ को पा सकते हैं, अच्छी रिजल्ट पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सरसों की खली लगभग 30 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में हमने दी है। और ये वर्मी कंपोस्ट लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी, लगभग 100 ग्राम की मात्रा भी आप दे सकते हैं। तो लगभग ये 70 से 80 ग्राम की मात्रा हमने इस्तेमाल करा है। ओवर यूज करने से कोई दिक्कत नहीं है। और ये है लकड़ी की राख, वुड ऐश, और इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करनी है। लगभग 1 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी को ये क्षारीय बनाती है, तो इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करनी है। 1 चम्मच हमें इस्तेमाल करनी है। इस तरह से पानी में घोल कर इसे ढक देंगे इस तरह से, और इसे लगभग हम 2 दिन छोड़ देंगे। बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें ताकि अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो जाएगी, और ये एक बहुत ही बेहतरीन खाद बन जाएगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद, देखते हैं ये खाद कब तक बनते हैं। तो 2 दिन के बाद हम वेट करते हैं दोस्तों। और अब ये 2 दिन के बाद हम मिल रहे हैं इस पानी में, जब हमने खाद को डाला था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खाद किस तरह से बनी है, और पौधे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सर्दियों के दिनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों के लिए ये काफ़ी लाजवाब खाद है, तो आप देख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करनी है दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसे अभी हमें हिलानी है, डिजॉल्व करनी है पानी में, बिल्कुल अच्छे से घुला कर इसे अच्छे से घोल लेनी है। और अब दोस्तों इसे हमें 10 लीटर पानी, सादे पानी लेनी है हमें, उस पर हम इसे मिक्स करके देंगे। डायरेक्ट अगर आप देंगे तो ये काफ़ी हार्ड होती है, पौधे को जला सकती है और पौधे को काफ़ी ख़राब कर सकती है, इसलिए डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें। लगभग ये जो 1 लीटर पानी थी, तो इसके 10 गुना पानी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं लगभग 10 लीटर हमने सादे पानी ली है, और इस सादे पानी में से 1 लीटर को हम इसे मिक्स कर देंगे। अब दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स करनी है ताकि अच्छे से ये घुल जाए, पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। इस तरह से आप जितना चाहें अच्छे से इसे घोल लें। घोलने के बाद अब इस मग्गे से 1 मग्गे हर गमले में हम देंगे। पौधे के अनुसार हमें देनी चाहिए, बट ये पौधा जो गमला है वो काफ़ी बड़ी है, तो देने से पहले सबसे पहले तो इसे इस तरह से छान के हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो सरसों खली की जो डस्ट है वो पौधे के ऊपर, पत्तियों के ऊपर बैठती है, और पत्तों को बर्न करेंगे। पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप छान के लें और
जड़ों में आपको देनी है कुछ इस तरह से, पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर हमें नहीं देनी है, ध्यान रखें। इस तरह से जड़ों में हमें देनी है, नीचे से पत्तों को साइड करके जितनी हो सके इनके जड़ों के नीचे हमें देनी है, चारों तरफ से अच्छे से नम कर देनी चाहिए। ये खाद देने से पहले सबसे पहले तो आप अपने पौधे में अच्छे से पहले वाटरिंग करनी है दोस्तों, पानी हमें अच्छे से दे लेनी चाहिए। उसके बाद इस खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 95 डे, 95 दिन के बाद मिले हैं दोस्तों, और आप देख सकते हैं प्लांट अब स्ट्रेस में आने लगी है, सूखने लगी है कुछ इस तरह से। हम चाहते हैं तो इससे पहले भी हम 2.5 महीने से, जब 2.5 महीने के पौधे होते हैं उसी समय हम इसे हार्वेस्ट कर सकते थे। बट पौधे को अगर आप सही तरीके से इसे इस तरह से मैच्योर होने देंगे, बट अगर आप आलू को सही तरीके से मैच्योर होने देंगे कुछ इस तरह से, जब इस तरह के पौधे सूखने लगते हैं तो आप देखेंगे जब आलू निकलती है तो वो पूरी तरह से पक जाती है। पके हुए आलू जो है दोस्तों, आप उसे स्टोर करेंगे तो वो काफ़ी दिनों तक रहती है और आलू जल्दी हमारे ख़राब नहीं होती है। कच्चे आलू को अगर आप हार्वेस्ट करेंगे, देखने में तो सुंदर होंगे बट वो उनके छिलके जो है वो काफ़ी मोटे नहीं हो पाते हैं, जिनके कारण आलू को अगर आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो वो सड़ने लगते हैं। इसलिए आलू को अगर आप सही से पकने देंगे तो आप देखेंगे काफ़ी दिन तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी दिनों के बाद जब इस तरह से रिज़ल्ट हमें मिलती है तो काफ़ी खुशी मिलती है दोस्तों। तो बने रहें, अभी हम देखेंगे कि कितने सारे हमें आलू गमले से मिल सकती है। तो बड़े साइज़ के हैं, ये देख सकते हैं, और लाजवाब है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही खुशी मिलती है जब इस तरह से गार्डनिंग करते हैं घर पर, जब इस तरह की सब्जियां लगाते हैं, जब उसकी हार्वेस्टिंग हमें मिलती है, वाकई में दिल को काफ़ी सुकून मिलती है दोस्तों। आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, मतलब आप लगा के देखें, जब आप इस तरह से हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे महसूस हमें होते हैं। और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे आलू हमें एक ग्रो बैग से मिल चुकी है। बस थोड़ी सी ही मेहनत से ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, जहर मुक्त है। बाज़ार की तुलना में ये काफ़ी पौष्टिक है। ना ही कोई यूरिया, ना ही कोई डीएपी, ना कोई पोटास का इस्तेमाल हमें करनी है। आप देख सकते हैं सिर्फ गोबर खाद, थोड़े से नॉर्मल खाद का हमने इस्तेमाल करा है और काफ़ी अच्छे आलू हमें मिल चुकी है। और ये आलू पूरी तरह से पक चुकी है दोस्तों। चलिए मैं आपको भी ध्यान से दिखाऊंगा इसके आलू कितने लाजवाब तरीके से पकी है। इस तरह के आलू को अगर आप चाहें तो काफ़ी दिनों तक आप रख सकते हैं घर पर, जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं। तो बड़े बड़े साइज़ है दोस्तों, ये देख सकते हैं। थोड़े दिन तो हुए हैं लेकिन अब साइज़ भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर आलू की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़े हैं, थोड़े से छोटे तो हैं बट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़े साइज़ की हमें मिली हुई है। ये देख सकते हैं, लाजवाब है। और अब इस मिट्टी को दोस्तों फिर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी हमारे गमले में कभी भी ख़राब नहीं होती है। जब भी आप इसे दूसरी फसल को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस मिट्टी को खुले धूप में लगभग 2 से 3 दिन आप इसे फिर से सुखा दें, ड्राई कर दें, ताकि आप देखेंगे इसमें जो भी मिट्टी में फंगस, हानिकारक बैक्टीरिया, अन्य कोई वायरस होती है तो वो पूरी तरह से मिट्टी में ख़त्म होती है और मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती है। बस मिट्टी को सुखा लें और उसमें फिर से गोबर की खाद, पत्तों की खाद आप उसमें ऐड करके आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे 1 से 2 महीने के बाद उसका फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे वो काफ़ी मिट्टी की पावर शक्ति बढ़ चुकी है और मतलब इसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से मिट्टी कभी भी ख़राब नहीं होती है। इस मिट्टी को मैं कई बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस गमले में अगर आप देखेंगे तो कई बार हमने इस्तेमाल करा है। पिछले ही साल जब इस गमले में हमने वाटरमेलन ग्रो करा था दोस्तों, यकीन मानिए तरबूज जो हमने उगाया था दोस्तों, उसकी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। इसी गमले में हमने तरबूज को उगाया था और लाजवाब रिजल्ट मिली थी दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं इतने सारी आलू जो है, जो पोटैटो आप देख सकते हैं, हमने गमले से ही हार्वेस्ट कर ली है। इस तरह से आप उगा सकते हैं। चाहे आप ग्रो बैग में अगर आप उगाना चाहते हैं तो ग्रो बैग में भी उग जाती है। इसकी गमले की ज़्यादा गहराई ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 10 इंच के गमले चाहिए ही होता है। 10 से 12 इंच के गमले में आप इस तरह से लगा सकते हैं। चौड़ाई अगर आप जितना लेंगे उसमें आप उतने पौधे लगा सकते हैं, उतने बीज लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद लगी होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
आप अपने इस वीडियो को फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। काफ़ी लोग पसंद करते हैं गार्डनिंग करने के लिए, तो इस तरह के छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच पहुँचेगी, तो लोग गार्डनिंग करना भी पसंद करते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे पास बहुत ही आते हैं। जब मैं कमेंट से पढ़ता हूँ कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो आप अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। और देख सकते हैं थोड़े से मेहनत करके इतने सारे सब्जियां हम गमले में उगा सकते हैं। यकीन मानिए ये सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है बाज़ार की तुलना में। बाज़ार में हम जानते हैं ज़्यादातर सब्जियां हमें रासायनिक खाद का ही इस्तेमाल किया हुआ मिलता है, जो कि सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। सेहत को अगर आप तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, तो इस तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। केमिकल वाली सब्जियां कई तरह के दुष्परिणाम हैं हमारे शरीर में, कई तरह की बीमारियां होना स्टार्ट हो चुकी है, कई तरह की खतरनाक बीमारियां भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह की मेहनत करने से सेहत में भी अच्छी सुधार होती है, 2 पैसे बचते हैं। और अपने हेल्थ के लिए इस तरह की सब्जियां हमें ज़रूर उगानी चाहिए। ऑर्गेनिक सब्जियां सेहत के लिए वाकई में बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों। कई तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सब्जियां में एक अच्छी मात्रा में पाई जाती है और कई तरह से फ़ायदे होते हैं। तो आपने देखा, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी